जिला रायबरेली, ग्राम रहीमपुर। रहीमपुर में सम्मानित किसान रहते हैं जिनका नाम है राम जी दारी। चौधरियों में चौधरी न्याय करने वाले चौधरी श्री राम जी दारी। श्री राम जी दारी आ रहे। चलो मैं दास का प्रणाम स्वीकार दो। खुश रहो राम सरन। कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। कौन परेशानी हो रही है? आपके रहते ये परेशानी किस बात? बड़ी अच्छी बात। राम सरन, मैंने अपने हाथ में किसे रखा है? वही से कि मेरे परिवार में कोई कमी न होने पाए। अगर कोई कमी होती है तो तुम मुझसे फौरन बताओगे। ऐसा करो, जब लकड़े बैठ जाओ, हम भाइयों से कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक है। हाथ में दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज ग्राम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं, एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं दोस्तों, एक चौकीदार की हैसियत से है। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। अब सीटी बंद करो। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल युग को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आज वो अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं हो। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने बातों को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूँ। जिला रायबरेली, ग्राम रहीमपुर का रहने वाला हो। जैसा आज की रात यह आपका गांव नहीं होगा, आज की रात यह आपका गांव नहीं होगा, बल्कि होगा रहीमपुर। और मुझसे सिर्फ रहीमपुर के लोगों से मतलब है, यहाँ के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। सिर्फ रात भर के लिए। सुबह तो हम और आप भाई भाई हैं। दोस्तों, लोग मुझे राम जी दारी के नाम से जाना करते हैं। दोस्तों, मैं अपने परिवार की कहानी बताना चाहूंगा। मेरे परिवार की कहानी यह है कि मेरे परिवार में मुझसे बड़े मेरे बड़े भैया थे जिनका नाम था श्री राजा राम, और मेरी भाभी थी
श्रीमती रुक्मणी देवी। दोस्तों, भाभी ने 4 बच्चों का जन्म दिया। भाभी के पेट से 4 बच्चे संपन्न हुए, जिसमें कि 3 लड़के और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम राजीव कुमार और छोटे लड़के का नाम राहुल कुमार, और राहुल से छोटी बिटिया जिसका नाम कुमारी ऋतु देवी, और ऋतु से छोटा बेटा जिसका नाम रमेश कुमार। राम शरण, तो मेरे परिवार के विषय में जानते ही हो। ए बच्चे, हाँ बाबूजी। अच्छा हो कोई हो, लेजर लाइट बंद करेगा, समझे? तुम तो मेरे परिवार के विषय में जानते ही हो, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। मेरे भैया का कहना यह था कि मैं अपने भाई राम सिंह रानी को इतना पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक अच्छा नेक इंसान बनाऊंगा। लेकिन राम शरण, ये बदतमीज इंसान उनके कहने सुनने पर नहीं चला। मेरा रास्ता बदल गया। रास्ता बदलने का मतलब ये कि कुछ गंदे लोगों का साथ बजाने से, कुछ बुरे लोगों का साथ बजाने से मैं शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा, यहां तक कि मैं तवायफ की कोठी पर भी जाने लगा। बाबूजी, शराब बहुत खराब चीज है, शराब न इस्तेमाल करें। नाराज सर, कार कहता है शराब खराब होती है। अरे शराब खराब नहीं होती, बल्कि पीने वाले खराब होते हैं। वो कैसे? वो वैसे कि बहुत से भाई शराब पीते, बहुत से भाई शराब पीते हैं, और कुछ भाई हमारे ऐसे हैं कि शराब उनको खुद पी जाती है। शराब पीते हैं, जब नशे में हो जाते हैं तो न जाने जानबूझकर या अनजाने में अपने दोस्त मित्र के साथ या परिवार के साथ में धोखा करते। बहुत गंदी आदत है। राम शरण, एक दिन की बात है, मैं शराब पिया और जुए के अड्डे पर पहुंच गया। मैं सुबह खेल रहा था, न जाने किसने शिकायत मेरे बड़े भैया से कर दिया। मेरे बड़े भैया सुनते ही गुस्से में घर से चल दिए, और जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि सांप की गड्डी मेरे हाथ में। अरे इतना देखते ही भैया को क्रोध आ गया, गुस्से में हो गए और मेरे मित्र के सामने मेरे गाल पर एक चाटा मार दिया। लेकिन राम शरण वहां पर भाई साहब को एक शब्द नहीं बोला। घर वापस आ गया। शाम हुई, परिवार के जितने भी सदस्य थे सब खाना खा करके अपनी अपनी जगह पर सो गए, और मेरे बड़े भैया भी अपने कमरे में सो गए। लेकिन राम शरण, वो घर का चाटा मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा था। शराब पिया और जब नशे में धूत हो गया तो उठाया गिलासा, भाई साहब के कमरे पर पहुंच गया। देखता क्या हो कि भाई साहब चैन की नींद सो रहे, उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि यहाँ पर होने वाला क्या है। अरे उसी गिलासे से भाई साहब को 4 टुकड़े कर दिया और एक बोरे में भरकर तालाब में छिपा दिया। न जाने कैसे पुलिस को भनक मिल गई। पुलिस मेरे पास पहुंची और मेरे हाथ पे हथकड़ी पिटा दी और जेल के सलाखों में डाल दिया। कुछ समय के बाद, सजा पूरी होने के बाद जब मैं घर वापस आता हूँ तो देखता क्या हूँ कि भाभी साहब अफसोस में बैठी। जेकर पति खत्म हो जाए, दुनिया उजड़ जाए, तो अफसोस के अलावा का बची बाबू। बिल्कुल सही कहा, करने के ही बहुत सही कहा तुमने। भाभी के पास पहुंचा, नमस्ते किया, मुझे आशीर्वाद मिला। लेकिन राम शरण, वहां पर मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया। दिमाग का इस्तेमाल यह किया कि परिवार को चलाने के लिए और बच्चों की परवरिश करने के लिए मुझे करना क्या चाहिए। भाभी से कहा, भाभी जो होना था सो हो गया। काश मैंने भैया को मारा न होता तो एक दिन ये मुसीबत आपको झेलनी न पड़ती। लेकिन भाभी साहब बिल्कुल मौन बैठी है, जैसे कि वहां पर है ही नहीं, एक शब्द नहीं बोल रही है। मैंने कहा, देखो भाभी,
भैया तो इस दुनिया में नहीं रहे, भैया तो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि परिवार को चलाने के लिए और बच्चों की परवरिश करने के लिए हम और आप आई लव यू करें। यानी प्यार मोहब्बत कर लेंगे। हाँ सर, अरे बात सुनते ही भाभी आप बबूला हो गई, गुस्से में हो गई, और जिस तरह से भाई साहब ने गाल पर चाटा मारा था, एक उसी तरह से भाभी ने भी गाल पर एक चाटा, लेकिन उस वक्त भाभी को एक शब्द नहीं बोला। लेकिन दूसरी रात को जिस तरह से भाई साहब को मैंने मारा था, एक उसी तरह से भाभी का भी काम तमाम कर दिया। बचे उनके छोटे छोटे बच्चे, बच्चों की परवरिश पालन पोषण मैंने किया। ये तो बहुत अच्छा काम किए, कम से कम बच्चों की परवरिश पालन पोषण स्वयं अपने हाथों द्वारा के बहुत अच्छा काम किया। राम सर, मैंने अच्छा किया हो या बुरा किया हो, जो मेरा फर्ज था मैंने किया। बच्चे अब सब सयाने हो गए। अभी अभी 2 साल पहले मैंने 2 बच्चों की शादी कर दिया। जैसे कि परिवार में सबसे बड़ा राजीव कुमार है, हाँ, और मुझसे छोटा राहुल कुमार है, दोनों की शादी एक साथ कर दिया। बड़ी बहू का नाम है रजनी और छोटी बहू का नाम है रानी। लेकिन जानते हो, जिस तरह से दोनों का नाम है उसी तरह से काम भी है। मतलब ये कि मुझे बहुत बड़ा सम्मान देती हैं, इज्जत देती है। जब तो मैं खाना नहीं खा लेता हूँ, मेरी दोनों बहू खाना नहीं खाती, मेरा रास्ता देखती रहती है। राम शरण, अब हम सोचते हैं कि चल करके देखें कि मेरा परिवार कैसा है, मेरे परिवार में कोई कमी तो नहीं है। आपके साथ में हमें चलना चाहते हैं। ठीक है, चलने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन चलने के पहले एक बात तुमसे मैं कहना चाहूंगा। जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपने भाई को और भाभी को मौत के गोश्त सुला दिया, मेरी जान से मार दिया। ये बात किसी से लीक आउट मत करना। बताने की कोशिश की तो जब मैं अपने भाई को मार सकता हूँ, भाभी को मार सकता हूँ, तो बेटा तुझे मारने में कोई देर नहीं हो। तुम मेरी आदत से वाकिफ है, तुम मेरी आदत से वाकिफ है कि जो मेरे रास्ते का रोड़ा बनता है, रुकावट बनता है, हम उसे परिणाम तले कुचल देते हैं। ये रहा राम जी रानी का सारा। मैं जब भी घर पर आती हूँ, कोई नौकर दिखाई नहीं देता है। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ आज कोई नौकर आता है या नहीं। भैया, हम अपने मेला कमेटी में निवेदन करेंगे, मेला कमेटी से, कि लकड़ी खत्म हो गई है, लकड़ी से कोई नौकर टंकी से निकले। तोर माटी दया भगवती गाय, हम तोर भाऊजी में भय गाय भाई सोई गए। चल इधर इधर। अरे तो कल यह कहा चाहिए कि भाऊजी तो हार कहा चाहिए, भाऊजी पाए लागी।
बाबूजी पाँव लागी। खुशी रहा माटी दिया हो वैसे बैठ जा अब बोले जिन नहीं तो मारत मारत खा खा चले भगवती गाड़ू हो कस रे आसन मार के बैठ जा आसन मार के नारे भाई तोका चूल्हा चौका करवा बैठाओ भगवती गाड़ू फलथियार बैठ जा ऐसा नहीं कहे। और चिल्लवाओ जिन ना जान ले फिका हो भैया हरा सबसे पहले हमारे पर चला कि हम के ही और हमारे नाम हमारे नाम पर रजनी रे हमारे नाम पर रजनी रे और हिस्सा गरम हमारे जब तोका कहे कि उठे बैठा रहे तो कही हमारा आया हम आटी दिया ना कैसे हमारे कमर में हाथ लगाए रे मान के चला भैया अरे हाँ जब तापमान बढ़ी अच्छा तब बादल घेरबई करी हाँ और जब बादल घेरे तो पानी बरसबई। तापमान बढ़ी तो बादल घेरबई करी अब बादल घेरी तो पानी बरसबई करी माटी दिया लो तो पानी लेके आया भगवती गाड़ी बारिश बंद हो गई। बंद है ये बंद हो गई और उन्हें छोड़ दिया। बैठ जा हमरे भतरवा के का नाम बा हमरे भतरवा के नाम बा राजीव एक बंद कर लेता काहे बारे मरता है फालतू हमरे भतरवा के नाम बा राजीव जब की उदय झड़क के नाती बिल्कुल बा निर्जीव मतलब कि भाऊजी बैटरी लो मोबाइल स्विच ऑफ। बैटरी में मोबाइल स्विच ऑफ माटी दिया नहीं तो भाषा भर के यहाँ पहुँच जाना था अरे ये क्या पे बैटरी में मोबाइल स्विच ऑफ क्या कहती है रे एकदम से निर्जीव बा। और मेरे इस घर के मुखिया तुम्हारे इस घर के मुखिया और मुखिया रे तुम तो कहा क्या मुखिया मुखिया मेरे इस घर के मुखिया सबसे बड़े मेरे चाचा जी हैं जिनका नाम है राम जिरारी जिनका नाम है राम जिरारी और उनसे पड़ती है और हमारे खिदेवा का जेकर नाम बा राहुल और रखी दो रानी बा जेकर नाम बा रानी लेकिन रंडी करती है मन मानी मतलब कि भाऊजी सब अपने अपने मन का उड़ाता है। कहाँ उड़ाता है रे अपने अपने मन तुम तो कहा भगवती गारू पर जान गया है सब उड़ाता है आज तुम तो कहा क्या है? सब अपने अपने मन कहेगा हाँ, सब अपने अपने हमारे कहे सुने में क्या हुआ ही चलता है भैया नहीं है। और एक ही है हमारे ननद एक ही है हमारे ननद जवन की रंडी हमसे है और सबसे छोटे देवर के नाम सबसे छोटे देवर के नाम है रमेश सबसे छोटे देवर के नाम है रमेश और इससे हमारे दिल में है क्या बताई छोटू हाँ भाऊजी ओ का माटी दिया मेरे में सगा का एकदम सही कहा दिया भाऊजी तू। जब देखा तब पढ़ा लिखा बैठा रहा था